नमस्कार आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस जयपुर पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप चैनल पर अगर नए हो प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी दिनों से बच्चों की मांग बढ़ रही थी, सर आप ज्योमेट्री पढ़ाइए, ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 10 को पढ़ाइए। तो आज मैं बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 10 लेकर आया हूँ। ये क्लास काफ़ी मज़ेदार, शानदार और काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। इस क्लास को पढ़ने के बाद कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी गारंटी है। इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। यहाँ पर बिल्कुल मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ कि वो जो सीधे पेपर में छपेंगे, इससे बाहर एक भी नहीं जाने वाला। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके गुरुजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं आज प्रश्न वाली 10.1। इसका नाम है बिंदुपथ, इंग्लिश में इसको लोकस बोलते हैं। अब वैसे बिंदुपथ होता क्या है, एक चीज बता देता हूँ मैं। मेरे बच्चों, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, समझना मेरी बात। इस बिंदु से समदूरस्थ बिंदु है, कोई समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु हैं। मान लीजिए समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु हैं। ये बहुत सारे बिंदु, अगर इन बिंदुओं को अपन मिलाते हैं तो ये एक सर्कल बनता है। क्या बनता है मेरे बच्चे? सर्कल बनता है। यानी इस बिंदु से सभी बिंदुओं की सेम दूरी है, इनकी समान दूरी है। समदूरस्थ का मतलब हो गया समान दूरी है, समान दूरी है इन सभी बिंदुओं की इससे। मेरे बच्चों, बिंदुपथ क्या होता है? अगर अपन इसकी डेफिनेशन निकाले तो बिंदुपथ बिंदुओं का एक क्या होता है? मार्ग होता है। क्या होता है? बिंदुपथ बिंदुओं का एक मार्ग होता है। क्या होता है? मार्ग होता है। तो ये बात को समझना। मेरे बच्चों, आपको जो संशोधित जो सिलेबस किया है 10.1 और अपने 10.2 है एक्सरसाइज, इसमें 10.1 तो अपने को पढ़ना है, 10.2 डिलीट हो चुकी है, कोई काम की नहीं अपनी। मेरी बात को समझना गौर से। 10.1 की अपने को पढ़नी है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10.2 अपने एग्जाम में आने वाली नहीं है, 10.2 को डिलीट हो चुकी है। अब देखिए यार, इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा था कि जो बिंदुपथ, अगर प्रश्नवाली का नाम बिंदुपथ है तो बिंदुपथ की डेफिनेशन अपने को आनी चाहिए। मैंने बताया बिंदुपथ बिंदुओं का एक मार्ग होता है। अगर इसकी रियल डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन लिखिए, इसकी नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सीधी भाषा में बता रहा हूँ। देखना प्यारे बच्चों, जो इसकी रियल डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार। लिखिए, किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत, किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत, प्रतिबंधों के अंतर्गत, किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत एक बिंदु का बिंदुपथ, एक बिंदु का बिंदुपथ वह ज्यामितीय आकृति, वह ज्यामितीय आकृति है, वह ज्यामितीय आकृति है, वह ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु, जिसका प्रत्येक बिंदु, इसका प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों को, दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, बिंदुपथ कहलाता है। 66-99 बंद कर दीजिए, इसको नोट कीजिए। अब इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए पहले बच्चे, फिर आगे चलते हैं। पर नोट कीजिए अपनी डेफिनेशन, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक बच्चे, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फायदा मिले और घर बैठे अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर सके।
ये ज्योमेट्री में आता है प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं, ज्योमेट्री जो चल रही है, ज्योमेट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ज्योमेट्री अकेले 20 नंबर की है। कितने नंबर की है बच्चे? 20 नंबर की। तो ज्योमेट्री का पार्ट है 10.1 बिंदु पथ, इसको इंग्लिश में लोकस बोलते हैं। नोट कीजिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए मेरे बच्चे, आगे देखिए। अब इसको आगे चलते हैं, आगे देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, आगे देखिए। लिखिए, इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं, उसको नोट कीजिए। समतल में लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदुपथ होता है। इसका आंसर लिख लेने से पहले बच्चे आंसर नोट भी कर लेना। उसका बिंदुपथ होता है समतल के समांतर रेखा, समतल के समांतर रेखा। आंसर नोट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए पर बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो वह त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? तो अपनी इसका आंसर बता देता हूँ। वो त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। आंसर नोट कीजिए मेरे बच्चे, समद्विबाहु त्रिभुज। नोट कीजिए इनको, फिर आगे चलते हैं। नोट कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका इंपोर्टेंट लगा लेना। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ। पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ लिखो। इसका बिंदुपथ होता है प्यारे बच्चों एक वर्त का चाप। आंसर होता है इसका क्या? एक वर्त का चाप। इन तीनों क्वेश्चनों को नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, छाप के रखना। इसको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे पेपर में छपेंगे। नोट कीजिए प्यारे बच्चों।